औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाजरीन, हमारा मुल्क भी क्या खूबसूरत मुल्क है कि जहाँ आए दिन रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ तरह के फिल्में चल रही हैं या ड्रामे चल रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई मुल्क में बहरान रहता है। कभी मुआशी बहरान है, कभी इकनॉमिक बहरान है। तो आजकल ये मुल्क इस वक्त अदालती बहरान से गुजर रहा है। तो सबसे पहले नाज़रीन आपको मुल्क की अदालत की तरफ आला जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट आला अदलिया उसकी तरफ चलते हैं। उसके बाद फिर अगली खबरों की तरफ चलते हैं कि मुल्क में और क्या बहरान चल रहे हैं। तो मुल्क का असल में, जैसा कि आप सबको पता है कि मुल्क में असल क्राइसिस कब शुरू हुआ था। 2017 में जब ये पनामा का केस शुरू हुआ, और ये पनामा का केस तकरीबन कोई 500 शख्सियात पे ये केस था कि 500 आदमी जो थे, शख्सियत थी, इस स्कैंडल में आए थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये पनामा का केस सिर्फ और सिर्फ एक अकेले नवाज शरीफ पे ये केस चला था, और इसकी जर्द में सिर्फ अकेले नवाज शरीफ आए थे और उस वक्त के ये सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे। और ये पनामा का केस चलता हुए आखिर ओकामा पे एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा गया था। और ये जो अदालती जो है ये बहरान है, ये उस वक्त की ये पैदावार है। असल जो पैदावार है ये 2017 की पैदावार है। और शायद आप सबको भी पता है, शायद क्या 100% श्योर है, शायद का मुंह लफ्ज सॉरी गलती से निकल गया, कि उस वक्त बाबा रहम थे, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, जिन्हें उर्फे आम में बाबा रहम थे भी कहते हैं, या बाबा डैम भी कहा जा सकता है उनको, कि जहाँ पे उन्होंने डैम के ऊपर अपनी चारपाई रख के वो डैम बनाना था। और डैम के नाम पे कितना फंड, अरबों के हिसाब से वो फंड इकट्ठा किया गया हुआ था। वो फंड भी पता नहीं कहाँ चला गया है, आसमान खा गया या ज़मीन खा गया या आसमान निकल गया, कि वो बाबा रहमते का वो डैम फंड किधर चला गया था। तो उस वक्त बाबा रहमते साहब जो है वो हॉस्पिटल में छापा मारते हैं, तो हॉस्पिटल में शर्जील मेमन साहब की जो शराब की बोतल है वो शहद में चेंज हो जाती है। और इसी तरह बाबा रहमते कभी बेचारे क्लरिकल स्टाफ को अपनी अदालत में बुला के उनकी इंसल्ट किया करते थे। बदले के उन दिनों में बाबा रहमते ने कुछ 300 मोटर नोटिस लिए थे। 30, अंदाजा कीजिएगा कि उन्होंने उस वक्त 300 मोटर लिए थे। और ये क्राइसिस उस वक्त का पैदा करदा जो स्टिल अभी तक चला आ रहा है। जैसा कि हाल ही में आपने पिछले दिनों देखा कि जब पंजाब असम्बली और KPK की असम्बलियों का इलेक्शन का मामला हुआ, तो वो 9 जजेस पे हमारा बेंच बना। और वो 9 जजेस का बेंच, वो बेंच क्या मैं कहूँ, वो कोई स्कूल का बेंच लगता है मुझे, किसी गांव के हाई स्कूल का वो बेंच लगता है, कि 9 जजेस का वो बेंच चलते 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 आज सिर्फ 3 जजेस का वो बेंच पर मुश्तमिल है, जिनमें जस्टिस चीफ जस्टिस बंदयाल साहब है, जस्टिस इजाजुल हसन है और जस्टिस मनीब अख्तर साहब है। ये 3 जजेस साहबान का ये बेंच बना है। और ये देखते हैं कि अब ये जनाब क्या फैसला करते हैं। और इसकी समाअत आज जारी थी, और समाअत के दौरान ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जज्बाती हो गए। बल्कि मैं नहीं कह रहा, बकौल मतीउल्लाह जान साहब के, कि चीफ जस्टिस साहब रोना शुरू कर दिया, रो पड़े हैं। समाअत के दौरान वो रो पड़े थे कि जी ये हम 2 साल से इसमें गुजरे, हमारी फैमिली भी डिस्टर्ब होती हैं, हमारे घर वाले भी डिस्टर्ब होते हैं। तो वहाँ पे फिर वो माहौल को थोड़ा सा जज्बाती हुआ। लेकिन बात करने की ये है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, आप तो अपने मामले में जज्बाती हो जाते हैं या हो गए थे आज, लेकिन काश कि आपको 22 करोड़ अवाम, आप इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की आला अदलिया के चीफ जस्टिस हैं। इस वक्त लाखों के हिसाब से मेरा ख्याल में तकरीबन कोई 5 लाख के करीब जो केस पेंडिंग है, पड़े हुए हैं, वो जो केस पेंडिंग पड़े हुए हैं और जिनके बेचारे गरीब लोगों को
बेचारे कोई किसी के जायदाद के मामले हैं, किसी के करोड़ रुपए की जायदाद जो डूबे हुए हैं, वो वकीलों को अपने बड़े बड़े वकील है, ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के वकील की फीस थोड़ी नहीं होती है, वो करोड़ों के हिसाब से फीस होती है। वो तो रुल गए हैं लोग, क्या उनको रोना नहीं आ रहा? 22 करोड़ अवाम जो आज आटे की लाइनों में लगे हुए हैं, जो अपनी ज़िंदगी की बाजियां हार चुके हैं, क्या उनके लिए कोई रोने वाला नहीं है? मेरी एक आपसे एक सवाल है सर माजरत के साथ, सॉरी, डर भी लगता है कि कहीं कोई गुस्ताखी ना हो जाए, माजरत के साथ सॉरी टू से, क्या जिन लोगों ने अपने आटे की लाइनों के लिए जान दी है, उनके घर वाले नहीं रो रहे हैं? या जिनकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया जा रहा है, वो उनके घर वाले नहीं रो रहे, या वो खुद नहीं रो रहे हैं? नाज़रीन, एक्चुअल में हमारे जो पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान की जो माशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है, और सबसे बढ़कर कि जब तक लोग अपने गलत रवैयों, जिद और ईगो से पीछे नहीं हटेंगे, हकीकत है वो खुद भी एक एस्तराब में और परेशानी में और टेंशन में जिंदगी गुजारेंगे, जैसा कि गुजार रहे हैं, और अपने आने वाली नस्लों के लिए भी विरासत में सिर्फ और सिर्फ दुश्मनियां छोड़कर जा रहे हैं। क्या बाबा रहमते ने अपने लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए दुश्मन नहीं पैदा किए हैं? बिल्कुल किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबा रहमते ने अपने आने वाले नस्लों के लिए उन्होंने एक दुश्मनी पैदा कर दी है, और अपनी इज्जत और ख़ानदान के लिए रुसवाई का बायस भी बनते हैं। नाज़रीन, अब चलते हैं आटे की तरफ। आटा बहरान, बल्कि बहरान मैं कहूँगा कि ये जो मुफ्त का जो आटा मुफ्त की जो तकसीम शुरू हुई है, कि वो भी एक बहरान की शक्ल इख्तियार कर गया है। कितने ज़ईफ़ व मुफलिस बीमार लोग थे, अगर आकर लगे लाइन में जान से गुजर गए। पाकिस्तानियों, मैं इनकी मौत के बारे में क्या कहूँ, आटे के इंतज़ार में जान से गुजर गए। हासिलपुर में, कल की बात है कि हासिलपुर में अवाम ने आटे से भरे ट्रक लूट लिए। हम अवाम भी क्या चीज़ है, हमें आज तक यही नहीं बताया गया कि जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि जिस कौम को आज तक इशारे पे खड़ा होना ना सिखाया गया हो, जगह जगह थूकने से ना सिखाया गया हो, वहाँ पर फिर उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। हासिलपुर में अवाम से वो जो बड़े हुए ट्रक थे वो अवाम ने लूट लिए, और वहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, और लाठीचार्ज से 15 खवातीन जो थी वो शदीद ज़ख्मी हुई, और कुछ खवातीन बेहोश हो गई, और डस्का में आटा लेकर जाने वाली एक बूढ़ी खातून गाड़ी की टक्कर लगने से वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई। मुल्क में गुर्बत इस सतह तक पहुंच चुकी है जहां लोग आटे के एक थैले के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। लिहाजा आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि हम कहां खड़े हैं। आज हमारी अदलिया से लेकर, आला अदलिया से लेकर आप एक मजदूर और एक गरीब आदमी कहां खड़ा है। हम बहसियत कौम नज़्म ज़ब्त, सब्र और बर्दाश्त से मरहूम हैं, वो ख्वाह कोई भी तबका हो, वो ख्वाह हमारे अदारे क्यों ना हो। हमारे लोग एक आटे के थैला लेने के लिए कतार भी नहीं बना सकते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार भी नहीं कर सकते हैं, और हम जैसे गरीबों का एहसास भी नहीं करते कि ज़ाहिर जो एक लाइन में लगा हुआ है वो भी गरीब आदमी है, जो नीचे कुचला जा रहा है वो भी एक गरीब आदमी है, लेकिन हम एक बेहिस कौम है, और ये अलमियों का शिकार कौम के लिए कितना बड़ा मसला है। नाज़रीन, अभी आप ये जो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, इस वीडियो को देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी जो पुलिस है वो किस तरह ख़वातीन पे जुल्म कर रही है, और ख़वातीन का भी कसूर है, आटा लाइनों में लगे लोगों का भी कसूर है कि पुलिस भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, अवाम भी हमारी है, लेकिन पुलिस को इस हद तक मजबूर भी कर दिया जाता है। कई जगहों पे देखने में आया है। मैंने 2 दिन से ये इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद का विज़िट कर रहा हूँ
कि पुलिस को भी मजबूर कर दिया जाता है कि पुलिस अगर ये जैसा कि ये ट्रक लूट लिया है, अब ट्रक कई जगह पे ट्रक लूटे गए हैं, अब अगर वहां पे पुलिस खड़ी रहती है तो ट्रक लूटे जाते हैं। अगर पुलिस कोई बचाने की कोशिश करती है, धक्कम पे देने की कोशिश करती है, मारने की लाठी चार्ज करने की कोशिश करती है तो अवाम कुचली जाती है। तो पुलिस ही बेचारी क्या करे, दोनों तरफ मतलब मेरी नज़र में पुलिस भी मजलूम है और अवाम भी मजलूम है और अदलिया भी मजलूम है। हर शख्स, वो ख्वाह वजीर आजम से लेकर आम मजदूर तक, अदलिया से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लेकर आम गरीब आदमी तक, हर आदमी इधर अपने आप को मजलूम कहता है कि मैं मजलूम हूँ। तो नाज़रीन, यहाँ पे मजलूम कौन है? हमारी हुकूमतें मजलूम है, अपोजिशन मजलूम है, या हम पाकिस्तानियों के नसीब में ही मजलूमियत लिखी गई है? नाज़रीन, अपने जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका बताइएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अपना अपने घर का, मोहल्ले का, शहर का, अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई निसफ ईमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। Hey!